हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ही सीक्रेट के पार्ट 3 के एंड में दिखाया था कि वह जो अपने बच्चे को नानशन के बच्चे की मां कह रही थी, वह ली युआन के ऑफिस पहुंच गई थी। वह सभी शेयर होल्डर को कहती है कि इन शेयर्स में मेरे बच्चे का भी शेयर है। वे सभी को कहती है, आप सब मेरा विश्वास करें, मेरा डीएनए टेस्ट भी हो गया है। मैं आज अपने बच्चे के साथ अपना शेयर लेने आई हूँ। जियांगलू गुस्से से कहता है कि कंपनी एक बाजार बन गई है। वह ली युआन को डिवोर्स या रिजाइन देने में से एक को चुनने को कहता है। ली युआन अपना जवाब देते हुए बोलती है कि अंकल लू, आप मुझे इतनी जल्दी फैसला करने को कह रहे हो। लोग सोच सकते हैं कि इसके पीछे आपकी ही कोई प्लानिंग होगी। जियांगलू कहता है, तुम मुझे साबित मत करो, मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। तुम्हारे डैड के निधन के बाद मैं नहीं चाहता कि तुमको कुछ हो। वह कहती है कि मैं ठीक हूँ और सभी से 3 दिन का टाइम मांगती है। अगर मैं साबित नहीं कर पाती तो मैं खुद ग्रुप बोर्ड को छोड़ दूंगी। नेक्स्ट सीन में वह दोनों की फ़ोन की डिटेल निकलवाकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वे दोनों कभी भी एक ही समय में एक ही जगह पे नहीं थे। ये बच्चा कैसे उसका हो सकता है? उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी तो वह अपने अंकल चाई के हॉस्पिटल में फ़ोन करके उनसे हेल्प करने को कहती है। दूसरे सीन में नानसन के पास उसी आदमी की कॉल आती है। वह उससे ली युआन को तुरंत छोड़ने को कहता है तो वह पूछता है कि तुम ये सब कब ख़त्म करोगे? वह आदमी बताता है, ये जब ख़त्म होगा तब इसका समय होगा। नानसन पूछता है कि मैं उसे छोड़ दूं, लेकिन क्यों? वह आदमी नानसन से कहता है, ये तुम चुन सकते हो। एक तरफ तुम्हें सहयोग से मिली लड़की है और दूसरी तरफ तुम्हारे डैड। किसका जीवन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ध्यान से सोचकर मुझे जवाब बताओ। फिर जब वह घर पहुंचता है तो ली युआन वही रिपोर्ट दिखाते हुए पूछती है, मुझे इसे समझाओ, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुमने इसे अपना बच्चा क्यों कहा? नानशन का जवाब था कि मैं श्योर नहीं था, मैं उसके साथ 7 महीने पहले सोया था। मुझे नहीं पता कि टेस्ट रिपोर्ट क्या कह रही है। ली युआन बताती है कि मैंने तुम्हारी पिछले साल का शेड्यूल चेक किया, उसमें साफ लिखा है कि तुम और वो कभी एक दूसरे से नहीं मिले, तो उसके साथ कैसे सोए? नानशन गुस्सा करते हुए कहता है, अब बस करो, मैं थक चुका हूँ। क्या ये सब मजाक है? अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो डिवोर्स ले लो। क्या तुम जानती हो कि फैसला नहीं किया जा सकता? तुम बहुत लकी हो, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। चलो इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करके ब्रेकअप करते हैं। तभी ली युआन नानशन को थप्पड़ मार देती है। नानशन पूछता है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा है कि तुमने मुझसे प्यार के कारण शादी नहीं की। तुम्हें अपना गोल हासिल कर लिया, अब मैं बेकार हूँ। चलो अलग होते हैं। नेक्स्ट डे ली युआन मीटिंग में सभी को वह सबूत दिखाती है जिसमें उसकी रिपोर्ट और वह शेड्यूल होता है, जिससे पता चलता है कि वे दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले। तो नानशन को फंसाया गया था। वे कहते हैं कि हम तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे करें? क्या पता तुम नानशन को बचा रही हो? ली युआन बोलती है, अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो खुद ही वेरीफाई कर लो। और मुझे ये भी कहना है कि ये सच है कि मैंने नानशन से शादी की है, तो मैंने ये डिसीज़न आप लोगों पर छोड़ दिया। और ये भी सच है कि मेरे पीठ पीछे कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। जब वह बाहर आती है तो तियान उससे पूछती है कि ऐसा कैसे हो गया? ली युआन बताती है कि ये हॉस्पिटल वालों की एक गलती थी। ली युआन के लिए बॉयड चैटरी से इनविटेशन आया था। उसे वहां अपने पति नानशन के संग जाना था। तो तियान पूछती है, क्या तुम इन अफवाहों को छुपा पाओगी? वे कहती है, नानशन नहीं आ सकता। इधर नानशन ली युआन के बारे में ही सोच रहा था। अगर वह मीडिया के सामने अकेली दिखाई देती है तो ली परिवार पर गलत प्रभाव डलेगा। अगर वो और परेशानी में आ गई तो उसे और चोट पहुंचेगी। देन जब ली युआन चैरिटी में अकेली पहुंचती है तो रिपोर्टर उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। आप यहाँ अकेली क्यों आई हैं? ये चैरिटी कपल के लिए ही है। हमने सुना है कि आप दोनों का डिवोर्स हो गया।
तभी वहाँ नानशन पहुँच जाता है। उसे उसका ब्रेसलेट पहनाते हुए ऐसा करता है कि वह इसे कार में ही भूल गई थी। रिपोर्टर नानशन से पूछता है कि क्या आपका अफेयर चल रहा था और आपका ब्रेकअप भी हो गया है। नानशन उनके सवालों को काफ़ी बेकार कहते हुए बताता है, मेरी पत्नी के साथ मेरा रिश्ता है, जो आपने सुनी है वो बस अफवाहें थी। आज का थीम चैरिटी नाइट है और सवाल पूछना बंद करो और मेहमानों को आने में देर मत करो। वे दोनों बाहर आ जाते हैं। ली युआन नानशन से पूछती है, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम अलग हो जाएंगे और फिर कभी एक दूसरे को नहीं दिखेंगे। वे ली युआन से माफ़ी मांगते हुए बताता है, मुझे हमेशा कहा जाता था कि मैं अपने अकेलेपन को छिपाने के लिए कविताएं और दूर की जगहें चाहता था, लेकिन तुम्हें जानने के बाद मुझे अभी एहसास हुआ कि जो कविता और दूरी चाहता था वो मेरे सामने थोड़ी ही दूरी पर है। मुझे माफ़ कर दो। ली युआन बताती है, मुझे यही फील हो रहा था कि तुम मेरे पास वापस आओगे और वापस आ गए। नेक्स्ट सीन में जियांगरू परेशान हो रहा था कि वह उसके अनुसार बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो वह अपने असिस्टेंट को अपनी ताकत का उपयोग करने को कहता है। फिर ये सीन हमारी स्क्रिप्ट की तरह होगा। नेक्स्ट सीन में वे त्यान को बुलाकर पूछती है कि तुम्हें यहाँ ऑफिस तक कौन लाया। वे बताती है कि मैं युंगशिन के साथ आई हूँ, मेरी कार खराब हो गई थी। ली युआन को लग रहा था कि वे दोनों रिलेशनशिप में हैं। त्यान मना करती है कि मैं यहाँ काम पर आई हूँ, ना कि डेटिंग पर। जब ली युआन घर पहुँचती है तो वह देखती है कि नानशन काफ़ी सारे बच्चों का सामान लेकर आया था। ली युआन के पूछने पर वह बताता है कि ये सब किसी के लिए गिफ्ट है। ये सुनकर वह वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन नानशन उसे रोककर कहता है, तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि ये किसके लिए है। ली युआन को परवाह नहीं थी कि वह किसको देगा। वह कहती है, तुम्हारे वैसे भी काफ़ी सारे दोस्त हैं। उसे वहाँ से जाना था, लेकिन नानशन उसे वहाँ बैठाकर बात को ध्यान से सुनने को कहता है। ये सब चैन लिली के लिए है। ली युआन उसे ये सब बताने को मना करती है। उसका गुस्सा जब बढ़ जाता है तो वह उसे शांत होने को कहता है। फिर वह उसे अपना प्लान बताता है कि जो लड़की हमारे घर पर पैसे ऐंठने आई थी, जब वह अपने बच्चे को जन्म देगी तो उसके पास वो व्यक्ति भी आएगा जिसने उसे हमारे घर भेजा था। ली युआन का कहना था कि अगर ऐसा तब नहीं हुआ तो नानशन का मानना था कि उस स्थिति में ऐसा नहीं होगा। तब मैं उसे बताऊंगा उसने मुझसे कैसे जबरन वसूली की। टेस्ट रिपोर्ट भी हमारे पास है। मैं उसके परिवार के सामने उसकी इज्जत को नीचे गिरा दूंगा। फिर उसे बताना ही पड़ेगा कि किसने उसे ये सब करने का ऑर्डर दिया था। देन नेक्स्ट डे ली युआन अपने डैड के द्वारा बनाए गए हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट पर काम करने को कहती है, लेकिन जियांगलू उसे रोकते हुए कहता है, तुम अभी बिजनेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। बिजनेस के अफसर हमेशा बदलते रहते हैं। कुछ साल पहले हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट अच्छा था, लेकिन इन दिनों ये अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने एक साइंस सिटी चलाने का फैसला किया। ली युआन बताती है, अगर आप साइंस सिटी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, क्या आपने रिसर्च करके देखा है कि इसमें काफ़ी पैसा खर्च होगा और मैं हेल्थ सिटी में लगे इन्वेस्ट को भी खो दूंगी। जियांगलू उसे ऐसे उस पर ब्लेम लगाने से मना करता है और उसे प्रोजेक्ट के ऊपर जीरो इन्वेस्टमेंट होने की बात कहता है। दूसरे सीन में नानशन लड़की से मिलता है जिसने उसे किस करके वीडियो लीक करी थी। वे उससे पूछता है कि बता दो, तुम्हें ये ऐसा करने के लिए किसने ऑर्डर दिया था। वे मना कर रही थी तो नानशन उसे ऐसा दिखावा करने से मना करके बताता है, मुझे पता है तुम्हें किसी ने 80,000 युआन ये काम करने के लिए दिए थे। मैं तुम्हें 20,000 युआन दूंगा, मुझे बता दो। तभी वहाँ त्यान उसे बैठा देख उसकी फ़ोटो खींच लेती है। वे लड़की बताती है, वो बहुत पावरफुल है, अगर मैं तुमको बता दूं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नानशन उससे उसकी कीमत पूछता है। वे 1 मिलियन देने को कहती है। नानशन इतने पैसे सुनकर हैरान हो जाता है कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। लड़की का कहना था कि उसे नहीं पता, उसे अगर जानना है तो उसे 1 मिलियन देने ही होंगे। वे फिर वहाँ से चली जाती है। इधर मीटिंग में जियांगलू अपनी बात पर अड़ा रहता है कि उन्हें साइंस सिटी प्रोजेक्ट ही करना चाहिए, उसमें ही फ़ायदा है। वे सभी को वोट करने को कहता है कि सब लोग कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो दोनों को 6-6 वोट मिलकर डिसीजन टाई हो गया था। जियांगलू सभी से कहता है, हम ऐसे नहीं चल सकते,
हमारे बिजनेस को घाटा हो सकता है। वह सभी डायरेक्टर को उसके प्रोजेक्ट में वोट करने के लिए कहता है। तभी ली वान के पास त्यान वो फोटो सेंड कर देती है। उसका ध्यान अपने फ़ोन से हटता नहीं तो जियांगलू पूछता है कि क्या तुम्हें किसी को कॉल करनी है। ली वान बताती है ये इम्पोर्टेंट डिसीजन है, मैं सोच रही थी। वे अंकल से कहती है कि मैं आपके प्रपोजल पर सोचूंगी, किसी और दिन मीटिंग करके फाइनल डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट सीन में त्यान ल्यूरान से पूछती है क्या तुमने वो वीडियो देखा जो मैंने तुम्हें भेजी थी। मैंने तुम्हें कहा था वो गलत करेगा, तुमने नहीं देखा कि वो उसके साथ डेट कर रहा था। मुझे पता था कि वे अच्छा इंसान नहीं है, तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। ली वान के रिएक्ट न करने पर वह कहती है कि मैं उसके सामने कभी नहीं आऊँगी, मुझे विश्वास नहीं है वह कौन सी चालें बना सकता है। ली वान त्यान को बताती है ये एक सीक्रेट है, तुमको एक दिन पता चल जाएगा, क्योंकि उसने नानशन की बाइक पर एक डिवाइस लगा दिया था जिससे वह उसका पता कर पाए। नेक्स्ट सीन में नानशन उसके लिए नाश्ता बनाकर लाता है तो ली वान उससे पूछती है कि तुम एक चोर हो, मुझे बताओ तुमने क्या चुराया है। वह मना करता है तो ली वान काम पर जाने लगी थी, लेकिन वह उसे रोककर उससे कुछ पैसे देने को कहता है। उसके पूछने पर कि कितने चाहिए, जब वह 1 मिलियन बताता है तो वह हैरान हो जाती है। तुम्हें इतने सारे पैसे की क्या ज़रूरत है। नानशन झूठ बोलते हुए बताता है वह बस घर पर रहना चाहता है, तो मैं भी वही प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ जो मेरा दोस्त करता है, किसान इंडस्ट्री जिसमें एक हंस और एक अंडा का इन्वेस्ट जीवन भर के लिए है। ली वान मान जाती है क्योंकि वह अपने पति के करियर बनाने में सपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन वह उसे पैसे उधार दे रही थी, इसलिए पहले वह उसे लिखत में लिखकर देने को कहती है। नानशन ने ये सब तैयारी पहले ही कर ली थी। देन नेक्स्ट सीन में वह उसे पैसे एक कार्ड के जरिए देते हुए उसे अपना प्रॉमिस पूरा करने को कहता है, तो वह किसी को कॉल करके बताती है मुझे पैसे मिल गए। फिर वह नानशन को उसका पता और टाइम उसके फ़ोन में सेंड करके चली जाती है। इधर ली वान के फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है कि नानशन कहीं जा रहा है। ली वान कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इस हंस को कैसे पालते हो। इसी पर ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।